सारे आ जाएंगे आप। आ जाओ बात तो बताओ पर अंदर आ जाओ सब। कहाँ बैठे थे? क्या हुआ बताओ। हमारा बंटवारे का था और बंटवारे में क्या हुआ, अब हमारी बगैर सूचना या हमारे कोई मौके पर कोई अधिकारी नहीं आया कोई, और बैठ के ऑफिस में ही बंटवारा कर दिया गया एसडीएम और तहसीलदार। कहाँ के? हाँ कहाँ अपने के? ऑफिस में। कोपड़ा SDM? हाँ जी। एक नंबर के 4 नंबर बना दिए। अच्छा। 21 तारीख में फैसला दिया जी और 23 तारीख में रजिस्ट्री हो गई और 22 को मोटेशन चढ़ाई। 21 को फैसला दिया और 22 को 22 म्यूटेशन। मोटेशन होगी और स्टे लगी हुई थी, नोट था वो भी हट गए। 23 को रजिस्ट्री होगी। क्या चाहते हैं आप? हम इस मामले की जांच चाहते हैं और हमें यथास्थिति दे दो। तो आपको उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा यथास्थिति के लिए, है ना? चलिए, जो म्यूटेशन भरा उसके विरोध में ना? एक नंबर था 5 बीघा 2 बीघे, उसका हम 1/2 में, तो उसका 4 नंबर बना दिया गया, 4 भाग, जबकि हमारे मकान बने हुए हैं और हमारे अधवारे को उनका मकान बना है, उनके मकान भी हमें ही दे दिए गए। उनके मकान भी हमें ही दे दिए। सफेद दिखा दिया गया, मकान नहीं दिखा। एग्रीमेंट हुआ था हमारे चाचा से, ये हुआ था जून में, और 4 जने थे ये करने वाले। एक तो था विक्रम गेलपुर से, और अभिषेक अपने अस्तभौर से, और संदीप शर्मा चिड़ावा से, और जिज्ञासु जैन ये कोणार्क से। और इन्होंने क्या किया कि हमारे चाचा के बीच में फाइल लग गई बंटवारे की, और उसमें बंटवारे में इन्होंने कोई कंपनी को फायदा पहुंचाना था, तो एसडीएम ने और तहसीलदार ने बिगर सूचना बंटवारा कर दिया ऑफिस में बैठ के। 21 तारीख को बंटवारा करा, 22 को म्यूटेशन चढ़ी, नोट हटे और स्टे हटी, डेबिट लग गई, और 23 को बेचान कर दी, रजिस्ट्री होगी कोई कंपनी के नाम। ये चारों बाबा जी के आदमी, और ये चारों के चारों बाबा के आदमी है। बाबा और बाबा बालकनाथ जी ये क्या कर रहे हैं कि बाबा के नाम से और किसानों की जमीनें हड़प रहे हैं, और रस्ते मन चाहे काम कर रहा है, अधिकारियों पे भी दबाव बाबा का डलवा रहे हैं। तो इसमें आपकी कितनी ज़मीन थी और उसमें कितने आगे जो बंटवारे हुए हैं, और आपका इसमें क्या विरोध है? हमारा विरोध ये है कि 1/2 में हम, और एक खेत है 5 बीघे का, ठीक है, और उसमें इन्होंने 4 हिस्से बना दिए, यानी हमारा आगे से भी रास्ता बंद कर दिया और पीछे से भी बंद कर दिया और साइड से भी बंद कर दिया। यानी हम बीच में हमारे मौके पे मकान बने हुए हैं, बिजली बिल है, और वे भी नहीं दिखाए गए कुछ भी। मौके पे कोई अधिकारी नहीं आया, बैठ के हुआ है काम ये तो ऑफिस में। तो इसमें क्या आपकी मांग है? मोटे पैसों से हुआ है। क्या आपकी मांग है? क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग ये है कि हमारी सुनी जाए, 1/2 किया जाए हमारा, और जो हमारे पास हिस्सा है यथा वो रहे। ये सारा बिल्डरों का खेल है, ये किया है कि हमें चारों साइड से घेर लिया जाए, ये भी सस्ते उसमें फिर दे जाए जमीन, मतलब ये घेरने के लिए ये किसानों के साथ अत्याचार है। लेकिन 5 बीघा 2 बीघे का 1 नंबर था, उसमें हमारे भी मकान बने हुए हैं, उनके भी मकान बने हुए हैं। 2.5 बीघा में 2.5 बीघा हमारे पास थी, 2.5 बीघा उनके पास थी। 2.5 बीघा में उनके मकान बने हुए हैं, 2.5 बीघा में हमारे मकान बने हुए हैं। तो इसमें अब क्या हुआ है? 1/2 होना था या 1/4 हुआ? क्या हुआ? अब इसमें 1 नंबर के 4 नंबर कर दिए। अच्छा। 2 नंबर जो है पेवर वो बिल्डर को दे दिए गए, 1 नंबर हमें दे दिया गया, और 1 नंबर में 1/2 हमारा चाचा कर दिया, उसमें 1/2 में हम कर दिए। तो भी आपने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें क्या मांग आपने रखी है? हमारी ये मांग है कि जो हमें 1/2 किया जाए। तो इसमें
जो एडीएम मैडम है उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया है? मैडम ने ये दिया है कि मैं भाई उससे जवाब लूँगी एसडीएम से, उसने ऐसा गलत क्यों किया है 3 दिन के अंदर अंदर। देखिए शमशेर जी और 30-40 लोग अभी आए हैं मेरे पास और उन्होंने खिजूरीवास का इनका जो ज़मीन थी खसरा 482 है, उसमें तहसीलदार और एसडीएम ने जो बंटवारा किया है, इनका कहना ये है कि वो मौके पर नहीं आए हैं तहसीलदार जी और बिना मौके पे आए हमारा बंटवारा कर दिया, जो गलत किया है। तो एसडीएम को और तहसीलदार को हम लोग नोटिस जारी कर देते हैं, वो भी अपना जवाब दे देंगे। अभी मैंने एक पक्ष को ही सुना है और इनको भी मैंने अपील करने की सलाह दी है, क्योंकि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें अपील की जा सकती है। इससे मैंने इन्हें अपील करने को कहा है, जबकि हम दूसरी तरफ फाइल में भी देख लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। तो इसमें इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में क्या आपको जानकारी दी है? ज्ञापन में इन्होंने यही जानकारी दी है कि एक दिन में इसका डिसीजन हुआ, डिसीजन के दूसरे दिन म्यूटेशन हो गया और तीसरे दिन ज़मीन बिक गई है। तो जो इतना जल्दी हुआ है, जबकि हमारी ज़मीन पे कोई नहीं आया। हमारा बंटवारा करने से पहले जैसे तहसीलदार जाता है और ज़मीन देखता है, और इनका सबसे बड़ी ये कह रहे हैं कि हमें घर से निकलने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा हमारा, और हमारे जो घर थे वो उनकी ज़मीन में कर दिए। तो इससे लगता है कि शायद वो मौके पर नहीं गए हैं। अगर ऐसा हुआ है, हम नोटिस जारी करते हैं, दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे, तहसीलदार को नोटिस जारी करेंगे। बिल्कुल। तो मैडम इसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में कई बहुत कच्ची कॉलोनियाँ कटती है, तो क्या इसमें कोई भूमाफियाओं का कब्जा है या भूमाफियाओं से मिला हुआ ऐसा कोई ये पूरा प्रकरण है? क्या लगता है आपको प्रथम दृष्टया? इसमें भूमाफिया जैसा नहीं है, इसमें तो इनका खुद का ज़मीन है, इनकी पैतृक ज़मीन ये बता रहे हैं। बाकी मेरे पास सिर्फ इनका एक एप्लीकेशन ही है, कागज़ देखने से पता चलता है।